आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें और छठे चरण के प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं। इन 2 चरण में जिन सीटों पर हर किसी की नजर है, उनमें से बिहार की सिवान लोकसभा क्षेत्र है। सिवान लोकसभा क्षेत्र कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था। आज इस सीट के समीकरण भी बदल गए हैं और इस सीट पर नेता भी बदल गए हैं। इस साल के चुनाव में आरजेडी ने शहाबुद्दीन के परिवार के बजाय पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी को मैदान में उतारा है। आरजेडी से अवध बिहारी को टिकट मिलने के बाद शहाबुद्दीन की पत्नी व सिवान से 3 बार की लोकसभा प्रत्याशी हिना शहाब ने निर्दलीय मैदान में ताल ठोक दी है। हिना शहाब के निर्दलीय मैदान में उतरने से इस सीट की लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। इसके साथ ही हिना शहाब के मैदान में उतरने से राजद की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। हिना शहाब को उनके प्रचार के दौरान जमकर समर्थन प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव और उनके प्रत्याशी अवध बिहारी के लिए भारी नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें राजद द्वारा मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिद पर अड़ी हिना ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। जेडीयू ने बाहुबली अजय सिंह की पत्नी और मौजूदा सांसद कविता सिंह की जगह विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है। विजय लक्ष्मी जदयू के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है। हिना शहाब इस बार नए अवतार में दिख रहे हैं। उन्होंने गणेश पूजन कर नामांकन पत्र दाखिल किया। हिंदुओं के धार्मिक आयोजनों में शिरकत करने से उन्हें परहेज नहीं। उनके साथ हिंदुओं, खासकर स्वर्णों की जमात दिखती है। वे कहती हैं कि सभी उनके हैं। वे हिंदू मुसलमान या अगड़े पिछड़े में भेद करने से भी बच रही हैं। सबसे मिल रही हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनका चुनाव प्रचार दूसरों से कहीं अधिक दिखता है। हिना शहाब का यह नया अवतार हर किसी को बहुत पसंद आ रहा है। यही कारण है कि हिना शहाब के कार्यक्रमों में जमकर भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हिना शहाब को सहानुभूति देखने को मिल रही है। लगातार 3 चुनाव हारने के बाद कहीं न कहीं इस बार निर्दलीय उतरने से हिना शहाब का चुनाव मजबूत नजर आ रहा है। मुस्लिम और यादव बहुल होने के कारण यह सीट हमेशा से राजद के लिए मजबूत सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस चुनाव में हिना शहाब और पप्पू यादव के समर्थन के कारण राजद का पूरा समीकरण बिगड़ चुका है। सभी वर्गों का हिना शहाब को समर्थन इंडिया गठबंधन के समीकरण को बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिना शहाब को साल 2009 में लोकसभा चुनाव के लिए सिवान सीट से प्रत्याशी बनाया, लेकिन उन्हें हार मिली। इसके बाद साल 2014 में भी राजद ने हिना को सिवान सीट से टिकट दिया, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश यादव ने करारी शिकस्त दी। वहीं साल 2019 में भी राजद ने हिना को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन यहां भी जदयू नेता कविता सिंह से वो हार गईं। मई 2021 में शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई और तब से राजद और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच दूरी बढ़ती हुई दिखाई दी। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद जब उन्हें दिल्ली में दफनाया गया तो लालू परिवार से कोई भी जनाजे में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि बाद में राजद नेता तेजस्वी यादव अक्टूबर 2021 में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की शादी में शामिल होने गए थे। जहां तक सिवान के जातीय समीकरण की बात है तो अनुमान के मुताबिक यहां करीब 3 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख यादव, 1.25 लाख कुशवाहा और 80,000 के आसपास साहनी वोटर हैं। इसके अलावा करीब 4 लाख अगड़ी जाति और 2.5 लाख ईबीसी मतदाता हैं। हिना को यकीन है कि स्वर्ण वोटरों का उन्हें साथ मिलेगा। मुस्लिम वोटर तो उनके ही हैं, यानी मुस्लिम और स्वर्ण के करीब 7 लाख वोटर पर हिना शहाब की नजर है। यादवों में टूट हो सकती है, इसलिए कि पप्पू यादव ने हिना को समर्थन देने की बात कही है। टिकट कटने के बाद कविता सिंह भी जेडीयू से नाराज बताई जाती हैं। उनके पति अजय सिंह का भी हिना को समर्थन मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हिना शहाब का यह नया अवतार कितना प्रभावी साबित होता है।